अस्सलाम मुझे कैसे हैं सब लोग, होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। मतलब रजिस्टर ऐसा डिवाइस है, ऐसा रजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस या ऐसा डिवाइस जिसके रेजिस्टेंस जो है ना वो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इज बेसिकली अ डिवाइस आर रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लाइट। और वो किस तरह से डिपेंड कर रही होती है, उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही होती है जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। मतलब ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो लाइट के साथ, लाइट अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस उसकी कम होती जाएगी। तो ऐसे डिवाइस को या ऐसे रजिस्टर को हम नाम देंगे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, ये एब्रीविएशन भी पूछ दिया जाता है, LDR इज़ ये एब्रीविएशन ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ऐसा रजिस्टर जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होती है लाइट के साथ साथ। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इसका नाम जो है ना फोटो रजिस्टर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQ में आ सकता है। फोटो रजिस्टर जो है वो किसका नेम है, इज़ अनदर नेम ऑफ दी। तो वो याद रखिएगा, फोटो रजिस्टर किसको बोला जाता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। फोटो का मतलब है लाइट, रजिस्टर मीन रजिस्टर, तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर को हम नाम देंगे फोटो रजिस्टर का ही, जिसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी लाइट के ऊपर। ठीक है, आगे वो बता रहे हैं कि लाइट डिपेंडेंट जो रजिस्टर है वो बेसिकली बनते हैं किससे, हमें चाहिए हमारे पास ना यूजुअली सेमीकंडक्टर से बनते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब है चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन उसमें ये किससे बन रहे होते हैं, ये कैडमियम सल्फाइड से मोस्ट कॉमन लिए जाते हैं। ये भी हमारे पास MCQ बन सकता है कि हमारे पास जो LDR है वो कौन से एलिमेंट से बनते हैं सेमीकंडक्टर के, वो कैडमियम सल्फाइड से बनते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि दिस मटीरियल्स डिपॉजिटेड इन अ स्पेशल पैटर्न, इसको एक इंसुलेटिंग प्लेट ली जाती है, उसके ऊपर स्पेशल पैटर्न की फॉर्म में इसको डिपॉजिट करवा दिया जाता है। लाइक हमारे पास इस तरह से ना ये एक इंसुलेटिंग सी प्लेट होती है। ठीक है, इसके ऊपर ना ये सेमीकंडक्टर को एक स्पेसिफिक पैटर्न के फॉर्म में ना इसके ऊपर डिपॉजिट करवा दिया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको बनाया कैसे जाता है। तो पहले इंट्रोडक्शन है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है क्या है, फिर इसका दूसरा नेम क्या है, फोटो रजिस्टर है। फिर आगे बता रहे हैं वो किस चीज़ से बना होता है, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है कि एक इंसुलेटिंग प्लेट होती है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म का पैटर्न बना दिया जाता है। अच्छा, अब आगे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है कि हमारे पास वर्किंग किस तरह से होती है। अच्छा, वर्किंग में वही है कि अगर लाइट फॉल करेगी तो रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। कहते हैं हमारे पास ये बेसिकली सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब लाइट फॉल करती है ना बच्चे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, तो ये मूव करना शुरू आते हैं। ये मूव करना शुरू आते हैं तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है करंट ज़्यादा होगी, तो एनर्जी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। मूवमेंट ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन अगर लाइट ही नहीं होगी, आप इन चार्जेस को एनर्जी नहीं दोगे, तो वो तो बाउंड हुए होंगे, वो किसी एटम के साथ कह लेंगे अटैच हुए होंगे, वो मूव नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब दिन का टाइम होता है सेमीकंडक्टर में यूजुअली क्या होता है कि बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन जैसे ही लाइट फॉल करती है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, तो वो अपने ऑर्बिट से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्री हो जाते हैं, वो कंडक्ट करवा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जिसकी वजह से हम कहते हैं रेजिस्टेंस क्या हो गई, हमारे पास डिक्रीज हो गई। तो जितनी ज़्यादा लाइट फॉल करेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होंगे और उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन अगर लाइट होगी ही नहीं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हम कहते हैं बेसिकली जो है ना हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, इसके जरिए हम कहीं पे भी लाइट को सेंस कर सकते हैं कि लाइट सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है एंड सो ऑन। तो लाइट के कह लें उसको डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे एप्लीकेशन है LDR लाइट एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले सिंपल सी एप्लीकेशंस हैं। कहते हैं हमारे पास LDR जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, मोस्ट कॉमनली इसको घरों में जो लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे दिन के टाइम अक्सर आपने देखा होगा लाइट जो है ना वो ऑन हो जाती हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल सोलर सेल्स की है। ठीक है, कि दिन के टाइम लाइट ज़्यादा होती है। सोलर्स भी जो होते हैं ना, सोलर सेल भी बच्चे वो भी सेमीकंडक्टर से मिलकर बने हैं, ये भी सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है। यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है, सेमीकंडक्टर जो हमारे घरों में सोलर सेल्स लगे होते हैं ना वो भी सेमीकंडक्टर से मिलकर बनते हैं। ये जो सोलर प्लेटें होती है ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास लाइट फॉल करने पे ना इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और लेकिन जैसे ही रात होती है तो खुद ब खुद ऑफ हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल है। कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल का मतलब है लाइट के हिसाब से ये सेट किया जाता है कि कितने टाइम में जो कैमरा है वो कोई पिक्चर क्लिक करेगा। तो वो कहते हैं LDR की मदद से ना एक्सपोजर टाइम जो कैमरा में ना वो बेस किया जाता है, डिपेंड करता है कि हमारे पास अवेलेबल लाइट कितनी होगी। तो वो ऑटोमेटिकली इसको सेट करवा रहा होता है, लाइट के हिसाब से एक्सपोजर टाइम हमारे पास कम ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, रात का टाइम लाइट कम होती है तो एक्सपोजर का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
वोल्टेज डिवाइडर अगेन वही है कि अपनी मर्ज़ी का वोल्टेज आपने ऑब्टेन करना है कम ज़्यादा के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए आप ज़्यादा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बैटरी है जिसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर वोल्टेज दे दिया गया, लेकिन अगर आपको उस वोल्टेज की कम वैल्यू चाहिए तो आप उसको वहाँ पे LDR को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्ज़ी से उसको डिवाइड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं LDR को हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से वो यहाँ पे वर्किंग देखेंगे कि यहाँ पे एक हमने बैटरी ले लिया, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने वोल्टेज रिक्वायर्ड एंड सो ऑन, और यहाँ पे LDR है, LDR के क्रॉस हमने वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाया है जिससे पता करेगा कि इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है। कहते हैं LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। कहते हैं रात के टाइम क्या होता है, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और ओहम्स के लॉ के अकॉर्डिंगली अगर रेजिस्टेंस हमारे पास V = I आ रहा है ना मुझे, अगर रेजिस्टेंस हमारे पास हाई है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप LDR के क्रॉस वो भी ज़्यादा होगा, तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल कम होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे दिन का टाइम होगा तो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा, और इसके क्रॉस जो है पोटेंशियल वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। एज अ पोटेंशियल डिवाइडर हम इसको इस्तेमाल करें। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब होता है पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑब्टेन करना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास रात के टाइम LDR में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप जो है क्रॉस LDR वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर डे टाइम में देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम होती है, लो रेजिस्टेंस होने की वजह से पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, वो भी लो होगा। ठीक है, इससे मतलब पता ये चला कि अगर लाइट चेंज होगी कम ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है वोल्टेज है वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट B को हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको एज अ कहते हैं नाइट स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी नाइट स्विच को लगा दें जहाँ पे लाइट जो है वो कभी ऑन ऑफ हो रही होगी। ठीक है, लाइट सेंसर्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी वोल्टेज ज़्यादा होगा कभी कम होगा। ठीक है, तो हम इसको एज अ स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। कम होगी तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ज़्यादा होगी तो वो ऑन हो जाएगा। तो ये LDR हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, एक्सरसाइज में है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, उसको एक्सप्लेन करना, पहले डिफाइन करना है, फिर उसको बताना है कि वो किस चीज़ से बना होता है, फिर उसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, फिर उसके एप्लीकेशंस में आ जाएंगे। हाउ इट कैन बी यूज एन ऑन ऑफ स्विच फॉर लाइटिंग, तो फोटो इसको हम लोगों ने क्या लें नाम दिया था, रजिस्टर का नाम दिया था, तो वो सारा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके पास एंड हो जाएगा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। आगे हमारे पास आ जाएगा बच्चे रिलायबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट ब्रिज। कहते हैं ये जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं ना हम लोग उसमें हम लोग उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हम लोग ब्रिजेस वगैरह बना रहे होते हैं अगर वो चेक करना हो कि वो कितना रिलायबल है, वो ठीक बना है नहीं बना, तो उसको कैसे चेक करेंगे कि ये जो ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं इनको कैसे चेक किया जाता है, तो उसकी वो सारी एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं हम लोगों ने अगर ब्रिजेस वगैरह चेक करना हो तो जो हम लोगों ने कंक्रीट वगैरह के ब्रिजेस बनाए होते हैं ना उनमें ना हम लोग कार्बन फाइबर्स वगैरह इस तरह की जो स्लैब्स हैं ना उसके अंदर डाल फिट कर देते हैं। ठीक है, कार्बन जो फाइबर है, कहते हैं जो कार्बन फाइबर है ना ये बड़ा अच्छा एक कंडक्टर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज़ किया जाता है, मतलब इसमें से करंट जो है वो ईजिली फ्लो कर सकती है। लाइक ये आपको दिखाया भी जा रहा है, तो इसमें ना ये कार्बन फाइबर जो है ना इसकी स्लैब्स की फॉर्म में इसको इस ब्रिज के अंदर फिट कर दिया जाता है। अब इसको फिट करने का पर्पस क्या होता है, कहते हैं इसकी ना पहली बात कि इसको हम लोगों ने याद रखना है कि इसकी जो कह लें ये अच्छा कंडक्टर होता है, इसमें से करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी बड़ी इजीली पास ऑन कर जाती है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कहते हैं हम लोग इसको जो है ना वो कह लें जो ब्रिज हमने लिया होता है उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन के टाइम उसमें फिट कर देते हैं। तो हम लोगों ने फिट करने का पर्पस क्या होता है, टाइम टू टाइम चेक करने के लिए हम लोगों ने अगर जो हमारे पास ब्रिज है ना हमने उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है, चेक करने का अच्छा वो ठीक है वो ख़राब तो नहीं हो रहा कहीं से, तो वहाँ पे टाइम टू टाइम चेक करने के लिए ना हम लोग वहाँ पे कार्बन फाइबर का एक पूरा नेटवर्क यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया किस तरह से स्लैब्स की फॉर्म में पूरा इसको सेट कर देते हैं। अब वो किस तरह से चेक किया जाता है, कहते हैं हम क्या करते हैं कुछ टाइम बाद ना हम लोगों ने अगर चेक करना हो वो ठीक है स्ट्रक्चर तो कहीं ख़राब नहीं हुआ, हम लोग उसमें से ना स्मॉल करंट गुजार के देखते हैं। अगर करंट एक जितनी गुजरी हो जितनी पहले करंट की वैल्यू जो है ना वो गुजरी थी, मतलब यहाँ से हम एक एंड से करंट को गुजारते हैं पास ऑन करवाते हैं दूसरे एंड से उसको चेक करते हैं, तो अगर तो करंट उसी हिसाब से गुजरी होती है इसका मतलब स्ट्रक्चर उसका मेंटेन है, कोई खामी खराबी नहीं है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर काफ़ी अर्से बाद दोबारा चेक करें करंट गुजार के देखिए और दूसरे एंड पे करंट की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही हो, मतलब रेजिस्टेंस हमारे पास चेंज हुई हो उस तरह से ऑब्टेन ना हो रही हो, तो हमें पता चल जाता है अच्छा यहाँ पे कहीं ना स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लोग स्मॉल करंट अप्लाई करके देखते हैं और चेक करते हैं अगर तो रेजिस्टेंस चेक करते हैं, मतलब दूसरे एंड पे जाकर करंट को मालूम करते हैं, अगर तो रेजिस्टेंस वगैरह चेंज ना हो इसका मतलब वो ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे वो ख़राब हो जाए तो हमारे पास वहाँ से आइडिया हो जाए।
यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रही हो, अगर चेंज हो रही है तो हमें पता और चल जाता है कि उसके ब्रिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है वो ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं अगर रेजिस्टेंस सेम है टाइम के साथ साथ, इसका मतलब है ब्रिज जो है वो ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही है, मतलब ज़्यादा हो रही है बेसिकली, तो इसका मतलब है कहीं या वो ख़राब हो रहा है या वो कोई डैमेज हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग ब्रिजेस का आइडिया लगा रहे होते हैं कि कहीं पे कोई ब्रिज वगैरह में कोई कमी खराबी तो नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि रिलायबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। कहते हैं इसके अलावा कुछ ब्रिजेस में ना ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा कौन से मेथड्स हैं अगर आपने ब्रिज वगैरह को चेक करना हो। कहते हैं इसके अलावा ना हम स्पेसिफिक किस्म के सेंसर्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कंक्रीट ब्रिजिंग वगैरह की, जो हम लोग ने ये सीमेंट रेत बजरी की वगैरह के ब्रिज बनाते हैं ना, अगर हमने उसकी स्ट्रेंथ वगैरह चेक करनी है, मतलब कितना वो हार्ड एंड सो ऑन किस तरह से है, तो उसके लिए ना हम लोग कुछ सेंसर्स लगाते हैं। उन सेंसर्स का काम क्या होता है, ये मोनीटर करना। मोनीटर का मतलब होता है चेक करना। क्या चेक करना? स्ट्रेन, मतलब कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, कोई वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वाइब्रेशन। हमें पता है कोई सा भी एटम है ना तो वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहता है। तो वो उनका काम क्या होता है सेंसर्स का, वो चेक करता रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है या एटम है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर लेवल से वाइब्रेशन बढ़ तो नहीं गई। जो एक पर्टिकुलर हद से वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब अगर यहाँ तक वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन अगर वो इससे ऊपर चला जाएगा ना तो वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी। और बॉन्ड ब्रेक हो जाए ना कहीं पे तो वहाँ पे पूरा क्लैप्स हो जाता है पूरे का पूरा ब्रिज। और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हमारे पास इफेक्ट क्या आ रहा है। तो ये सेंसर्स जो है ना ये बेसिकली उस चीज़ का सारा को चेक कर रहे होते हैं। तो कहते हैं इससे हमें ये पता चल जाता है अगर कहीं अंदर कोई ख़राबी चल रही हो, यहाँ पे अंदर कोई क्रैक्स वगैरह आ गए हो, मतलब क्रैक्स जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं कोई अंदर से ख़राब हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं उनके ज़रिए भी इनको चेक किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट वेज हैं जो उसके ज़रिए हम लोग किसी भी ब्रिज वगैरह के कंस्ट्रक्शन वगैरह में हम देखते हैं अगर कोई खामी खराबी तो नहीं है, इसको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ये लास्ट 2 टॉपिक्स है आपके इस चैप्टर के, जिसमें हम लोगों ने LDR देखा और हमने रिलायबिलिटी ऑफ द कंक्रीट ब्रिजेस देखा। LDR में मुझे ये याद रखिएगा, ये MCQ बन सकता है कि ये किससे बना होता है, कैडमियम सल्फाइड से। इसके अलावा इसका दूसरा नेम क्या है, फोटो रजिस्टर है। इसके अलावा हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर और एज अ स्विच ये सारा उसमें आ जाएगा शॉर्ट में। मजीद बच्चे कुछ पूछ रहा हूँ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।